नमस्कार मित्रों, प्रद्योत गुरुकुल में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रद्योत, आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन क्लास। आज हम बात करने के लिए आए हैं श्रीमद् भगवद गीता पर। श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित प्रश्न हिंदी साहित्य की टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं और संस्कृत साहित्य की टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में भी श्रीमद् भगवद गीता से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। जहां जिस परीक्षा में श्रीमद् भगवद गीता पाठ्यक्रम में है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है। चलिए तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। आज की इस क्लास में श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें अध्याय पूछे जाते हैं, तो अध्याय आप बताएंगे 18 है। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय कितने हैं? 18 है। पहला प्रश्न बहुत आता है, कई बार पूछा गया है। श्लोक संख्या पूछी जाए, श्लोक संख्या है 700। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक कितने हैं? तो 700। अगला, महाभारत के भीष्म पर्व में कहाँ से ये गीता ली गई है? उपजीव्य क्या है इसका? तो महाभारत का एक अंश है गीता। महाभारत के भीष्म पर्व में 25 से 42 अध्याय तक गीता का वर्णन है। ठीक है, महाभारत में कौन से पर्व से गीता संकलित की गई है या ली गई है? तो महाभारत के भीष्म पर्व से। अध्याय पूछे जाएंगे तो 25 से 42 तक। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। भीष्म पर्व बहुत बार पूछा जाता है, कौन से पर्व में गीता का वर्णन है। गीता जयंती कब मनाई जाती है? ये भी बार बार पूछा जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है और आपको ये पता होना चाहिए कि गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। गीता जयंती मार्गशीर्ष, माघ जिसे कहते हैं, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ठीक है, शुक्ल याद रखेंगे, कृष्ण मत कर देना। यदि इसका विग्रह किया जाए, समास विग्रह, तो श्रीमता भगवता गीतम या शाइत्य, बहुव्रीहि समास है इसमें। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। गीता को महासंगीत की उपाधि किसने दी? यदि पूछा जाए तो आप बता देंगे श्री अरविंदो ने। हाँ, गीता को महासंगीत की उपाधि दी है। गीता को महासंगीत की उपाधि श्री अरविंदो ने दी है। शंखों के नाम बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या है? भीम के शंख का नाम क्या है? अर्जुन के शंख का नाम क्या है? नकुल, सहदेव या श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे, युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय। अनंत विजय। ठीक है, तो युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। यदि पूछा जाए अनंत विजय नामक शंख किसका था? तो युधिष्ठिर का। पौंड्र नामक शंख किनका था? भीम का। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, नकुल के शंख का नाम सुघोष, सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक और श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। पांचजन्य, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 6 शंख के नाम आपको याद रखने हैं। इनके लिए एक ट्रिक बना दी है हमने यहाँ पर, अपदेशम पा। ठीक है, अपदेशम पा। इसी क्रम में आप नाम लिख लेंगे और याद रखेंगे। अशे अनंत विजय, पसे पौंड्र, देशे देवदत्त, शशे सुघोष, मसे मणिपुष्पक और पासे पांचजन्य। तो ये 5 शंखों के नाम इस ट्रिक से आप याद रखेंगे। इस ट्रिक को आप 2 बार, 4 बार, 10 बार लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ये आपको याद हो जाएगी। अपदेशम्पा। ठीक है, अपदेशम्पा। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय, भीम के शंख का नाम पौंड्र, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, नकुल के शंख का नाम सुघोष, सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक और श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य। बहुत पूछा जाता है। अब गीता के अध्यायों पर बात करेंगे। गीता के अध्याय कितने हैं? 18। तो पहले इधर हम अध्याय पर बात करेंगे। जो गीता के अध्याय हैं यहाँ से देखेंगे, ये देखो गीता के अध्याय। पहला अध्याय, यदि नाम पूछा जाएगा तो आप बता देंगे अर्जुन विषाद योग। इसमें 47 श्लोक हैं। दूसरा अध्याय बहुत पूछा जाता है, सांख्य योग।
एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछा गया था। सांख्य योग 72 श्लोक हैं इसमें। कर्मयोग तीसरा अध्याय है, इसमें 43 श्लोक हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग चौथा अध्याय है, 42 इसमें श्लोक हैं। कर्म संन्यास योग 5वां अध्याय है, 29 श्लोक का। आत्म संयम योग 47 श्लोक हैं इसमें। ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय है, 30 श्लोक। अक्षर ब्रह्म योग 28 श्लोक का है, 8वां अध्याय। राज विद्या राज गुह्य योग 34 श्लोक हैं। विभूत योग इसमें 42 श्लोक हैं। विश्व रूप दर्शन योग 55 श्लोक हैं। भक्ति योग 12वां अध्याय है, 20 श्लोक का है ये, ठीक है। सबसे छोटा है क्षेत्र 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 क्षेत्रज्ञ विभाग योग, तो ये 34 श्लोक का है। गुणत्रय विभाग योग इसमें 27 हैं। पुरुषोत्तम योग इसमें फिर से 20 हैं, ठीक है, भक्ति योग में, और इसमें 20-20 श्लोक हैं। अगला है द्वैवासुर संपाद्य भाग योग 34 श्लोक का है। श्रद्धात्रय विभाग योग 28 श्लोक का है। मोक्ष संन्यास योग 78 श्लोक का है। अब कुल श्लोक संख्या इसमें 700 हो गई। पूछा क्या किया जा सकता है यहाँ से आपको, सबसे पहला अध्याय कौन सा है, तो अर्जुन विषाद योग। सबसे अंतिम अध्याय कौन सा है, मोक्ष संन्यास योग, ठीक है। कितने श्लोक हैं, 78 श्लोक हैं, ठीक है। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो भी आप बता देंगे, सबसे ज़्यादा श्लोक इसी में है 18वां। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सांख्य योग, तो ये दूसरा अध्याय है, इसमें 72 श्लोक हैं, ठीक है। तो ये गीता के 18 अध्याय के नाम आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, पहला कौन सा है, अंतिम कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इस तरह से इसमें कुछ महत्वपूर्ण हमने बंद कर रखे हैं। अब हम बात करेंगे श्री कृष्ण के नाम जो गीता में आए हैं। गीता में श्री कृष्ण के कितने नाम प्रयुक्त हुए हैं, महत्वपूर्ण नाम, तो ऋषिकेश श्री कृष्ण को कहा गया है। कमल नेत्र श्री कृष्ण का नाम है, पर्याय है। अरिशूदन श्री कृष्ण का पर्याय है। परमेश्वर केशिनसूदन, देवदेव, मधुसूदन, अच्युत, जनार्दन, महायोगेश्वर, माधव। श्री कृष्ण को माधव कह के पुकारा है, किसने, अर्जुन ने। माधव, योगेश्वर, श्री भगवान, गोविंद, केशव, जगत स्वामी, पुरुषोत्तम, अनंत, देवेश, जगन्निवास, सच्चिदानंदन, आदिदेव, सनातन पुरुष, विश्वरूप, सहस्त्रबाहो, याद रखेंगे ये। इसके अलावा यहाँ ये महत्वपूर्ण नाम श्री कृष्ण के हो गए। अर्जुन के पर्यायवाची भी बहुत पूछे जाते हैं। अर्जुन को किन नामों से पुकारा गया है, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन का कौन कौन सा नाम उपयोग में आया है। गुडाकेश, ये तो बहुत पूछा जाता है, जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो, ठीक है, उसे कहते हैं गुडाकेश। अगला है धनंजय, ठीक है, धन को जीत लेने वाला, दूसरों के शत्रुओं के धन को जीत लेने वाला, इसलिए धनंजय कहते थे। कुरुनंदन, पुरुषर्षभ, ठीक है, हाइलाइटर यहाँ लगा हुआ है, बहुत पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण है। पुरुषर्षभ किसका पर्याय है, तो अर्जुन का है। कौंतेय, कुंती का पुत्र होने के कारण। भरतर्षभ, सब्यसाची क्यों कहा जाता है, जो बाएं हाथ से कार्य करने में प्रवीण हो या बाएं हाथ से धनुष बाण चलाने में प्रवीण हो, उसे सब्यसाची कहते हैं। कुरप्रवीर, पार्थ, परंतप, दूसरों को, शत्रुओं को कष्ट देने वाला। भारत
श्री कृष्ण ने अर्जुन को भारत नाम से भी पुकारा है। कुंती पुत्र, पृथा पुत्र, पृथा का अर्थ भी कुंती होता है। महाभाव, महाबाहो, ठीक है। निष्पाप, कुरुश्रेष्ठ, किरीटी, कुरुश्रेष्ठ, किरीटी, ये अर्जुन के नाम हो गए, ठीक है। पांडव, ये अर्जुन के नाम हो गए जो श्रीमद् भगवद गीता में आए हैं, याद रखेंगे। गुडाकेश, धनंजय, कुरुनंदन, पुरुषर्षभ, कौंतेय, भरतर्षभ, सव्यसाची, कुरप्रवीर, पार्थ, परंतप, भारत, कुंतीपुत्र, प्रथापुत्र, महाबाहो, निष्पाप, कुरुक्षेत्र, कुरुश्रेष्ठ, किरीटी, पांडव। तो ये महत्वपूर्ण नाम हुए श्री कृष्ण के, महत्वपूर्ण नाम हुए अर्जुन के, और 18 अध्याय हुए गीता के, और गीता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हुए। 5-6 ये संख्यों के नाम हो गए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जानकारी, ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होगी। इस उद्देश्य से हमने ये क्लास तैयार की है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलेंगे फिर, तब तक राधे राधे।